चलें देखें बेटा, लास्ट वाला जो अपन फॉर्मेट देख रहे थे, जो वीडियो रुका बीच में, यही वाला फॉर्मेट था। और इस फॉर्मेट पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रहा हूँ जो उस टाइप के आता है। ध्यान से देख लो एक बार। बेटा अपने ने क्या देखा था यहाँ पे, ध्यान से समझना। लिमिट x टेंड्स टू a और x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। मतलब एक से देखना खासियत, जो x यहाँ है वही x यहाँ भी है, जो a यहाँ है वही a यहाँ भी है, बस न्यूमरेटर में पावर n में है, नीचे पावर 1 में है। और वही वाली वैल्यू x टेंड्स टू a हो रही होती है, तब हम बोलते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, n a की पावर n माइनस 1। एक टाइप से देखा जाए तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया a के रिस्पेक्ट, तो n a की पावर n माइनस 1 आता है। चलो इसी फॉर्मेट को लेते हुए अपन प्रॉब्लम्स करते हैं थोड़े से अलग वाले, ध्यान देना। जैसे बेटा फर्स्ट वाला है, देखो इसे लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन x दिया बेटा। अब यहाँ पे जाकर के मैं एक चीज़ में फंस गया। किस चीज़ में? 1 माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ तो फॉर्मेट ही नहीं मिल रहा 1 माइनस एक्स, क्योंकि अपना लॉजिक क्या चलता है यार, जो चीज़ न्यूमरेटर में पावर n में है वही यहाँ पे भी होनी चाहिए, और फिर यदि ये a है तो ये a यहाँ पे भी आना चाहिए। तो गड़बड़ है ना अभी। तो कैसे करें, लेकर क्या है, ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले तो मैं इसको फॉर्मेट बनाने के लिए मैंने एक काम ये किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 था ना, नीचे मैंने +1 भी किया, -1 भी किया, और ये x भी लिख दिया +x। चलेगा? हाँ, अब बताओ क्या करें। यदि मैं डिनोमिनेटर में से माइनस साइन कॉमन, ऐसा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 बेटा 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है, अपॉन में ये 1 है ना, इन दोनों में से मैंने क्या लिया देखना, पहले वाले को तो 1 लिखे रहने देता हूँ, -1 माइनस एक्स हो जाएगा, हो गया। और एक काम और करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ डिनोमिनेटर में से। डिनोमिनेटर में से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा बेटा, लिमिट माइनस बाहर ले लिया मैंने, x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1। फॉर्मेट मिला थोड़ा सा, है ना। बट अभी एक चीज़ धोखा दे रही है, क्या? 1 को तो मैं 1 की पावर n लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 की पावर n 1 ही होता है। धोखा यहाँ हो रहा है, यहाँ 0 था जबकि मुझे वही चीज़ चाहिए थी जो यहाँ पे होनी चाहिए, है ना। इसमें गड़बड़ आ रहा है, क्या करें बेटा, देखो ध्यान से, लॉजिक क्या होता है। ये जो 1 माइनस एक्स है ना, आप 1 माइनस एक्स में सोचो, आपके पास क्या था, x की पावर n, तो मैंने क्या किया, देख ये जो 1 माइनस एक्स है इसको थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान लिया, y। चलेगा? अब यदि मैं इसको y बोलता हूँ तो जरा बताओ मुझे लिमिट में क्या चेंज आएगा। तो मैं बोलूँगा सर ये y टू द पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन y माइनस 1 हो गया होगा, माइनस बाहर है, हाँ है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। अब लिमिट का खेल है पूरा, देख लो, y इक्वल टू ये लिखे हो ना, आप ऐसा लिखो बेटा, व्हेन x टेंड्स टू 0 इम्प्लाइज y टेंड्स टू 1। सोचो बेटा y की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स। जब x की वैल्यू तुम 0 रख रहे होगे तो 1 माइनस 0 मिलकर के तो 1 ही होगा ना। मतलब जिस टाइम पर x मेरा 0 जा रहा था उस समय पे y मेरा 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। मतलब मैं इसके लिमिट को ब्रेक करूंगा तो x टेंड्स टू 0 को मैं हटा करके क्या लिख दूं, y टेंड्स टू 1। जब x 0 जा रहा होता है तब y कैसे जाता है, 1 पे। और अब जा करके देखो कि क्या सर फॉर्मेट मैच किया, हाँ जी पूरा मैच कर रहा है ना। तो अब मैं क्या लिख सकता था, n और a, मतलब 1 की पावर n माइनस 1। तो मुझे मालूम है 1 की पावर कुछ भी करूँगा 1 ही आएगा। तो मेरा आंसर कितना आया बेटा, -n। तो -n मेरा आंसर था इसका। क्लियर हुआ सबको? चलेगा ना, है ना। तो इस तरीके से जा करके बेटा अपन को सिंपल सा आंसर निकाल के देना है। क्लियर है? ठीक, चलो अब इसी टाइप से जो सेकेंड वाला प्रॉब्लम है उसे देखते चलते हैं, है ना। अब एक काम करना, रुको, चलिए नेक्स्ट वाला देखें बेटा। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखो, बातें नहीं, हाँ बेटा सेकेंड वाले प्रॉब्लम में क्या दिया उसे भी देखो, बहुत सिंपल है।
उसने आपको ये कंडीशन दे करके रखी है और के फाइंड करना था। कैसे करेंगे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k, बेटा x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। अब ज़रा ध्यान देना, दिमाग लगाना, क्या ये तो फॉर्मेट बना हुआ है, x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 अपॉन x माइनस 1 और x टेंड्स टू 1, मतलब ये तो बाकायदा आंसर दे देगा मुझे। दिक्कत यहाँ थी कि यार ये भी पावर में आ रहा है, नीचे वाला भी पावर में आ रहा है, जबकि नीचे वाला मुझे x माइनस k चाहिए होगा। नहीं है तो हम उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे जैसे बेटा मल्टीप्लाई नीचे किया और डिवाइड भी नीचे ही कर देते हैं, चलेगा ऐसा। अब उसे क्या हुआ, एक टाइप से देखा जाए तो इनका इफेक्ट भी खत्म हो गया और ये मेरे को फॉर्मेट जैसे बन भी जाएंगे। और लिमिट में मैंने अभी आज को सबसे पहले अलजेब्रा बताया था, जो लोग नहीं थे वो लोगों ने मिस किया। हमने बोला था कि न्यूमरेटर लिमिट fx अपॉन gx जो होता है, तो fx का लिमिट अलग ले लो, gx का अलग, डिवाइड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट सेपरेट होता है। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे करने जा रहा हूँ। कैसे बेटा देखो, लिमिट x टेंड्स टू k, मैंने लिखा x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x माइनस k, ये हो गया। और इसको डिवाइड में लेकर के आते हैं तो मैं लिखूँगा लिमिट x टेंड्स टू k x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन x माइनस k, आ गया। और इधर साइड से बेटा इसका तो सॉल्यूशन लिख दें सीधे, 4 मतलब n सामने आया और 1 की पावर 4 माइनस 1। बेटा इसको सॉल्व करिए, न्यूमरेटर वाले को, सारी कंडीशन मैच कर रही है। 3 सामने आएगा और k की पावर 3 माइनस 1, नीचे क्या आएगा 2 सामने और k की पावर 2 माइनस 1, मतलब देखा जाए तो एक्चुअल में ये 3k स्क्वायर बाय 2k है, k और k कैंसिल, और इस पूरे की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही बेटा 4, तो मैंने लिखा 4 इक्वल टू 3 बाय 2k, तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 बाय 3, ठीक है आगे। तो 8 बाय 3 बेटा मेरा इसका आंसर है फाइनल वाला, चलेगा ठीक। चलो नेक्स्ट वाला देखें, इमेज लेते चलो जल्दी से, चलो बेटा नेक्स्ट वाला देखो, थर्ड वाला प्रॉब्लम देखें। थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, अब देखो थर्ड वाला भी बहुत सिंपल है, बट भाई ये दिक्कत है कि एकदम से समझ में नहीं आता, अटक जाता है। बेटा इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करने जाऊँ ना, लिमिट x टेंड्स टू 1, बेटा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x की पावर n, यहाँ तक तो दिया हुआ है, और डिवाइड में x माइनस 1 भी मिल रहा है और इधर n मिल रहा है। अब एक चीज़ सोच, बताओ क्या बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में x माइनस 1 है, x टेंड्स टू 1 है, x की पावर n माइनस a की पावर n होता, मतलब 1 की पावर n होता, तो फॉर्मेट बनता ना, हाँ है ना। बट दिक्कत क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ x वाला पार्ट दिख रहा है, वो नंबर वाला पार्ट दिख ही नहीं रहा है, वो सिर्फ अकेला n दिख रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा। क्यों ना मैं इस 1 को ऐसा लिख सकते हैं, जो n था ना, n जो था बेटा, उस n को मैंने तोड़ दिया, n को लिखा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, तो 1 को यदि मैं n टाइम ऐड करूंगा तो क्या निकल के आएगा n। अरे 1 को 3 टाइम ऐड करोगे तो 3 निकलेगा, 5 टाइम ऐड करोगे तो 5 निकलेगा, n टाइम ऐड करोगे तो n। तो मैंने उस n को तोड़ दिया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, और क्योंकि माइनस था तो सारे माइनस में शिफ्ट हो गए, चलेगा। अब देखो, अब मैं पैटर्न बनाता हूँ, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, बेटा पहला वाला 1 x को दिया, दूसरा वाला 1 एक्स स्क्वायर को दे दे, तीसरा वाला एक्स क्यूब को, और इसी तरीके से लास्ट वाला एक्स एन को। आगे हो गया, अब सबका पेयर बन गया, खुश बेचारे, देखो हो गया। सेपरेट कर लें सबको अलग अलग, बहुत सारे हैं, तो हो गया ना बेटा सेपरेट भी। x टेंड्स टू 1 क्या मिलेगा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। दूसरा वाला आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1, लिख दें ऐसा,
1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगला वाला लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1, और इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू n एक्स की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन एक्स माइनस 1। आगे सॉल्व करो तो ये कितना हो गया 1, तो कैंसिल हो गया 1 हो गया। इसमें बोलो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या लिखोगे 2 1 की पावर 2 माइनस 1, इधर 3 1 की पावर 3 माइनस 1, अगला वाला हो रहा होगा 4 1 की पावर 4 माइनस 1, और यहाँ से n 1 की पावर n माइनस 1। अब 1 की पावर कुछ भी करूँ वो 1 ही है, तो बेटा ये पूरा मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n। क्या ये AP है या सम ऑफ n टर्म्स है? n इंटू n प्लस 1/2, या तो AP के फॉर्मूले से निकाल लो। ठीक, तो इसका सम कितना आ रहा होगा n प्लस 1/2, और ये मेरा आंसर। क्लियर हुआ सबको? ठीक, सिंपल था, बट वही था, एक स्टेप मेन था कि वो कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो बेटा प्रॉब्लम्स करवाने का मेन मकसद ही यही होता है कि अप्रोच आ जाए कि हम क्या क्या सोच सकते हैं, तो कुछ तो फिट बैठेगा। ठीक, लो इसका इमेज जल्दी से, फिर नेक्स्ट वाला बताते हैं। हो गया, एक और देख लेते इस पे, और उसके बाद में अपन नेक्स्ट फॉर्मेट पे स्विच करेंगे। देखना बेटा इधर यहाँ पे फोर्थ वाला जो है बात है नहीं, लिमिट x टेंड्स टू a, बेटा x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन में x माइनस a है ना। अब गड़बड़ कहाँ है? इधर साइड से, कि ऊपर में x प्लस 2 दिख रहा है, नीचे भी x प्लस 2 होना चाहिए था। इधर a प्लस 2 दिख रहा है तो इधर भी a प्लस 2 होना चाहिए था, फिर इधर भी हम सोचेंगे उसी चीज़ को बनाने का, हाँ है ना। तो क्यों ना सबसे पहला काम मैं ये करूँ कि उसको बनाने की कोशिश करते हैं। x प्लस 2 की पावर 5/2 अच्छा है, a प्लस 2 की पावर 5/2 भी अच्छा है, x के साथ में प्लस 2 चिपका दो, अरे प्लस 2 कर दिया, और माइनस 2 भी होगा, माइनस कैसा, माइनस a माइनस 2, माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लिया तो a प्लस 2 बना फॉर्मेट। अब दोनों सेम दिख रहा है ना, सीधे उसको y पुट करो, x प्लस 2 को क्या बोला y, तो मुझे बताना अब लिमिट बाद में लिखते हैं, ये क्या हो गया होगा y की पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, थोड़ी माना हमने। इसको क्या लिखोगे बेटा y माइनस a प्लस 2। अब जरा देखना एक चीज़, लिमिट क्या करोगे सर, जब x की वैल्यू a जा रही थी, when x टेंड्स टू a, तो x को a रखोगे तो y किधर जाएगा, a प्लस 2, अरे यही तो रखना है, x जब a जा रहा था तो a रखेंगे तो a प्लस 2, y की वैल्यू a प्लस 2 जा रही होगी, तो बेटा y गोज टू a प्लस 2 आया। अब सुनो, अब y यदि a प्लस 2 की तरफ जा रहा है तो क्या अब पूरा फॉर्मेट मैच किया, हाँ, y की पावर n माइनस a प्लस 2 की पावर n अपॉन y माइनस a प्लस 2, और y टेंड्स टू a प्लस 2, तो पूरा कंडीशन निकल के क्या आएगा n मतलब कौन 5/2, और a प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 1 आ गया। अब सॉल्व करिए तो जरा क्या आएगा, 5/2 और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 तो 3/2, तो a प्लस 2 की पावर 3/2 ये आ गया, आगे। तो बेटा ये मेरा फाइनल आंसर है। तो जब भी इस तरीके का आए आप उसको पैटर्न में कन्वर्ट कर लो। अब जितनी भी वेराइटीज़ हो रही थी यहाँ पे वो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक। अब इसको देख लो। अब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक वाली लिमिट्स में चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। एक बार नोट करो पहले से। अच्छा,
अब बेटा अगले फॉर्मेट पे आते हैं, बड़ा अच्छा वाला फॉर्मेट है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। और ध्यान से समझो, देखते हैं क्या होता है। उन पर प्रॉब्लम्स काफ़ी पूछे जाते हैं, फेवरेट है, ध्यान दें। The trigonometric limits। अब ध्यान से देखें क्या होती है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में। कुछ फॉर्मूले हैं, देखो बेटा, चाहूँ तो मैं प्रूफ करवा के दे सकता हूँ, बट कोई मायने नहीं रख रहा अभी, वो ना पूछना है ना आना है कहीं, ना कुछ भी है, तो मैं उसको प्रूफ नहीं करवा रहा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मीनिंग बता देता हूँ छोटा मोटा, जिस पे बता सकते हैं। देखो ध्यान से बेटा, जो फर्स्ट लिमिट है, ध्यान से देखना उनकी इक्वेशंस। फर्स्ट होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। पहली बात तो समझो, मैं लिमिट जैसे समझा रहा हूँ वैसे। क्या बेटा ध्यान देना, खासियत ये साइन थीटा अपॉन थीटा, मतलब जो एंगल साइन के साथ है एज इट इज़ वो डिनोमिनेटर में चाहिए मुझे। मतलब यदि मान लें यहाँ 3x है तो नीचे भी 3x चाहिए, यहाँ 5x है तो यहाँ 5x चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब जो एंगल थीटा साइन के साथ आएगा ना एज इट इज़, उसको मुझे डिनोमिनेटर में उतारना है। फिर दूसरी चीज़, सिर्फ साइन थीटा अपॉन थीटा 1 नहीं होता, उस पूरे एंगल की वैल्यू जो यहाँ पर लिखा था, जो यहाँ लिखा था, वही एंगल मेरा कहाँ जाना चाहिए? टेंड्स टू 0। मतलब यदि उस एंगल की वैल्यू मेरी 0 की तरफ अप्रोच कर रही होगी ना, तब मैं बोलूँगा कि उस लिमिट की वैल्यू कितनी आती है? 1। समझ में आए? कितनी कंडीशंस आई? तीनों। एक तो साइन के साथ एंगल देखना है, डिवाइड में भी वही एंगल चाहिए, और वही वाली वैल्यू टेंड्स टू 0 भी होनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तब मैं बोलूँगा बेटा कि उस लिमिट की वैल्यू 1 है। और यदि इसमें से कुछ भी गड़बड़ हुआ, मतलब मान लो बेटा कि थीटा टेंड्स टू 0 की जगह थीटा टेंड्स टू 1 आ जाए, और भले से साइन थीटा अपॉन थीटा दिया है, तो उसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। जब तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी हम आंसर बोलेंगे। पहली चीज़ क्लियर हो गई? तो इसको बिल्कुल कंडीशन को लिमिट के साथ रट के रखो, दिमाग में फिट करके रखो। रटना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार यूज़ में आएगा, तो हम बार बार सोच नहीं सकते उतना, हमको तो अप्लाई करना है सीधा। ठीक, अब सुनो, मालूम है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम बोल रहे हैं थीटा टेंड्स टू 0। एक चीज़ सोच, थीटा की वैल्यू यदि 0 होती है तो साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 0 0 ही होता है ना। तो उस कंडीशन में तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर यहाँ पर 0 रखा, यहाँ भी 0 रखा, तो 0/0 का फॉर्मेट है। तो मैं बोलता हूँ हाँ भाई है। कैसे है? देखो, 0 रखोगे साइन 0 0, ये भी 0, 0/0 मतलब फॉर्मेट वही वाला है। लेकिन फिर भी वो डिफाइंड वैल्यू दे रहा है ना। क्यों दे रहा मालूम है? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस समझना, थीटा इक्वल टू 0 नहीं है, ये टेंड्स टू 0 है। इक्वल टू 0 होता तब तो वो 0/0 वाला फॉर्मेट है, तब तो मेरे से सॉल्व ही नहीं होगा। लेकिन थीटा टेंड्स टू 0 है, मतलब 0 नहीं ले रहा है, 0 के जस्ट बाद वाला एंगल ले रहा है। और याद करो साइन में, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 0.000000001 की बात करने जाएं तो उसकी वैल्यू भी तो ऑलमोस्ट उतनी ही होती है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। और हमें फिजिक्स में भी ये बहुत बार यूज़ किया है कि यदि मेरा एंगल छोटा हो तो जो थीटा है वही मेरे लिए साइन थीटा भी होता है। साइन थीटा और थीटा की वैल्यू में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। और वही चीज़ बेटा टेन थीटा के लिए भी वैलिड है। समझ में? मतलब यदि थीटा बहुत स्मॉल है तब हम बोलते हैं कि साइन थीटा और थीटा ऑलमोस्ट सेम है, टेन थीटा और थीटा भी ऑलमोस्ट सेम। आया समझ में? तो बेटा वहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि जब थीटा टेंड्स टू 0 हो रहा होगा तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम हो रहे होंगे, तो वो कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा? 1। ठीक, तो मैंने एक सिंपल तरीके से तुम्हें अभी ये चीज़ को समझा दिया है ना। बाकी इसको हम ज्योमेट्रिकली भी ले जा सकते हैं, सर्कल वगैरह बना करके ला सकते हैं, लेकिन नहीं लाना हमें उसमें। क्लियर है? चलो अगला देखो। एक लिमिट ये है, एक फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है बेटा मेरा इसी में कॉस के लिए, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा। बेटा इसके अपॉन में थीटा नहीं है, ध्यान रखो, इसके अपॉन में थीटा नहीं है। क्यों? क्योंकि याद करो मैं तुम्हें लिमिट में पढ़ाया हूँ, कभी भी लिमिट को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका मेरा क्या होता है? डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो सर, यदि वो डिफाइंड होगा तो वही आंसर हो जाता है ना। और यहाँ डायरेक्ट डिफाइंड है। कैसे? थीटा को 0 करोगे
cos 0 कितना होता है 1 आया। और देखो बेटा आपके दिमाग में आएगा सर cos थीटा बाई थीटा कैसे नहीं क्यों ले लेना चाहिए था, उसमें दिक्कत आती है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है बट नीचे वाला एंगल 0 होता है, तो दोनों तो अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी ना, तो इसलिए उसके लिए डिफाइन ही नहीं है। ये सिंपल सा डिफाइन किसके लिए, cos थीटा, कि कभी भी लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा बोलता है तो सीधा सीधा वैल्यू कितना आएगा 1। तो बेटा मैंने बोल दिया आंसर इज 1। क्लियर है। अगला देखो ये दोनों हो गए। देन थर्ड वाला फॉर्मूला, बेटा इन दोनों को अपन ने सीखा था डिवाइड करना। अरे दो लिमिट को डिवाइड कर सकते हैं, जरा सोचो तो मैं यदि इसको और फर्स्ट और सेकेंड वाले को डिवाइड कर दूँ क्या लिखूँगा, जरा सोचना। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा अपॉन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा, है ना, चलेगा। क्या इन दोनों को एक ही फॉर्मूला बना सकते हैं? एक लिमिट लिख दूं थीटा टेंड्स टू 0 और यहां से लिख दूं साइन थीटा बाय थीटा और यहां से कॉस थीटा। अब साइन बाय कॉस मिलके क्या हो गया होगा सर, ये टेन थीटा बाय थीटा आ गया। और इस पूरे की वैल्यू भी कितनी होगी, देखो ये तो LHS वाला पार्ट था, उधर भी 1 1, तो 1 और 1 मिल करके 1 ही होगा। आगे तो यहाँ से बेटा ये फॉर्मूला भी याद रखिए कि साइन में यहाँ पे जो तीसरा फॉर्मूला निकल के आया मेरे पास, वो क्या निकल के आया कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे टेन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। आ गया, पक्का बेटा, कन्फ्यूजन है नहीं? चलो ये 3 है। अब सुनो मेरी बात, इसमें और भी फॉर्मूले बनते हैं इन्वर्स में, साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स। मैं अभी उसको इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने 11th क्लास में इन्वर्स फंक्शन नहीं पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम जब 12th में जाते हैं ना तब इन्वर्स फंक्शन देखते हैं, तो वहीं पर अब थोड़ा सा वो फॉर्मूला देख करके अपन वहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ऑलमोस्ट हम सब कुछ यहाँ पे कर ही ले रहे हैं तो मैं इन्वर्स को इंट्रोड्यूस यहाँ पे अभी नहीं कर रहा, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। क्लियर है? ये 3 फॉर्मूले नोट करो। अब मैं तुम्हें प्रॉब्लम करवाता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। नोट कर लो एक बार, सब लोग नोट कर लो कॉपी में। चले देखिए बेटा, अब आ जाइए, अब इन पे प्रॉब्लम्स करते हैं। और जो अभी मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ ना, एक्चुअल में प्रॉब्लम भी है और आप एज अ फॉर्मूला भी उसको याद रख सकते हो क्योंकि बहुत बार बनेगा, बट मैं सजेस्ट नहीं करता, प्रॉब्लम करना सीखो बस, इंपॉर्टेंट है। देखिए एक प्रॉब्लम हमने ये देखा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखना एक चीज़, मैं तुम्हें 2 फॉर्मूले याद करवाता हूँ, है ना, जो बहुत यूज़ में आते हैं। कौन से? cos 2 थीटा के। यदि याद हो cos 2 थीटा के फॉर्मूले, तो देखो ध्यान से, cos 2 थीटा इक्वल टू होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से यदि मैं इसको ट्रांसफर कर दूँ तो क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा? होगा। तो मैंने लिखा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर कॉस के साथ जो एंगल आता है ना वो 2 थीटा था, तो आंसर में क्या आता था? थीटा। मतलब जितना एंगल कॉस के साथ आएगा उसका हाफ एंगल, उसका आधा एंगल आपका किसके साथ जाएगा? साइन के साथ। अच्छा वैसे बेटा यहाँ पे cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता था। इसको इधर ले आओ, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा भी मेरा एक फॉर्मूला था। अभी क्लियर है? अब देखो जैसे ये दोनों फॉर्मूले मेरे पास निकल के आ गए, अब सुनो ये बहुत यूज़ में आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूले को बिल्कुल दिमाग में फिट करके रखना कि आपको ये करना पड़ेगा। और खासियत जितना एंगल कॉस के साथ आता है उसका हाफ एंगल यहाँ आ रहा है। ठीक, अब जरा सोचो यदि मैं इसको तोड़ने जाऊँ, ध्यान देना बेटा, एक बार समझना मेरी बातों को। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हम लोग ये बोलते हैं कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए ना आपके पास, साइन कॉस वाले जो भी आते हैं, कोशिश किया करो कि उनको साइन में लेकर के जाओ। मतलब कभी भी
जो भी फंक्शन है उसको साइन में तोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि साइन वाला फॉर्मेट यदि बन जाएगा तो वो इजीली आंसर दे करके चला जाएगा मुझे। मतलब मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि साइन में लेकर के आओ उसे तोड़ के। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ एंगल। तो मैंने लिखा बेटा इसे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में क्या आया एक्स स्क्वायर। अब सुनो, अब मेरे दिमाग में एक चीज़ खत्म का कि ये साइन वाला फॉर्मेट बन सकता है, बट अभी बनाना पड़ेगा कन्वर्ट करके। देखो कैसे बना रहे हैं, ध्यान से समझ लेना कन्वर्जन। 2 बाहर ले आओ, सबसे पहले तो कांस्टेंट है, ख़त्म करो उसे, कांस्टेंट बाहर आ जाता है लिमिट से। बचे हुए चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, देखना बेटा ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0। ध्यान देना, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मतलब क्या होता है, साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स कंप्लीट का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ गया? तो मैंने ऐसा लिखा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 था, बट मैंने उसके लिखा साइन एक्स बाई 2, यहाँ से एक एक्स लिया और उस पूरे का स्क्वायर चढ़ा दिया। अब जैसे इतना लगा ना, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, अगली स्टेप में देखते हैं। अब मैं इसमें यदि आंसर लिखने जाऊँ ना, तो बेटा लिमिट में फॉर्मेट क्या था, साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, मतलब जो एंगल साइन के साथ है वही नीचे भी होना चाहिए। साइन के साथ एंगल कितना है बेटा बताओ जरा मुझे, तो साइन एक्स बाई 2, यहाँ पे क्या है सिर्फ एक्स, मतलब तुमको एक्स बाई 2 चाहिए। अब 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब सोचिए, ये तो 2 हो गया। अब सुनो, ये x बाई 2 तो मेरे काम आ जाएगा, बट ये जो 2 आ रहा है बाहर ले आए कांस्टेंट से, तो 1 बाय 2 है, 1 बाय 2 स्क्वायर होकर के बाहर आएगा तो कितना बनेगा 1 बाय 4। तो 1 बाय 4 बाहर आया। अब बचा क्या होगा ये बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। आ गया? चलिए बेटा, ये कितना हो गया होगा 1 बाय 2, और साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, तो कितना आएगा 1, तो क्या आ जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आया 1 बाय 2। आ गया बेटा? ठीक। अब सुनो, तुम नालायक हो, डफर हो, ढक्कन हो, गधे हो, रहोगे। हाँ रहोगे। क्यों? किसी ने मुझसे पूछा नहीं कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ एक्स बाय 2 था, यहाँ एक्स बाय 2, यहाँ एक्स है। मैंने बोला था चिल्ला चिल्ला के, अरे तीनों जगह सेम होना चाहिए। किसी ने नहीं पूछा, कौन पूछेगा? मैं। सुनो, यहाँ पर आंसर 1 ही है, इसका 1 बाय 2 ही होगा। अक्ल लगा के रखो, दिमाग में क्लियर रखो। आपने x को टेंड्स टू 0 किया है ना, तो बेटा उस टाइम पर यदि x बाय 2 भी निकालोगे तो x ऑलरेडी 0 है, 0 डिवाइडेड बाय 2 भी करेंगे तो भी वो चीज़ 0 ही जा रही है। इस कारण से मैं उसको लिख पा रहा हूँ। बट ये चेक करना आपका काम है कि आपको चेक करते आना चाहिए कि हाँ भाई वो चीज़ मेरी 0 हो रही है। नहीं हो रही होती ना तो फिर मैं इसको 1 नहीं बोल पाता। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखो, क्योंकि ये वो छोटी मोटी चीज़ें होती ना जो गड़बड़ करवा के चली जाएंगी। क्योंकि सोच यदि यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी हो रही होती, तुम सोचते ही नहीं उसको, तुम तो सीधे इतने से को देख करके 1 करके आ जाते हैं, आंसर गलत हो जाता। आया समझ में? तो बेटा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि करना कैसे है। नोट करो, अगला वाला कर। चलिए बेटा देखें, अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। एक और ध्यान दो, हाँ बेटा एक प्रॉब्लम और दे रहे हैं आपको। 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस mx अपॉन 1 माइनस कॉस nx। अब देखो बेटा, जैसे ये वाला फॉर्मेट दिया 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, दिमाग में फिट करके रखो। 1 माइनस कॉस आया मतलब साइन में तोड़ना है उसको, फॉर्मूले से लेके जाना पड़ेगा अपने को, है ना? कैसे करें बेटा बोलिए? पहले तो सिंपल बनाते हैं इसको, जो फॉर्मूला बन रहा है वो तो लगाओ। क्या लिख सकते हो इसको, लिमिट
x टेंड्स टू 0, बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल। तो मैं लिखूंगा ना इसको 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाय 2। ठीक, अब है ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। क्यों? ये एम एक्स बाय 2 एंगल वाला है, हाँ नहीं तो बच्चे इसको भी उड़ाते हैं। सुना है 1 माइनस कॉस एन एक्स, फिर से क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बाय 2, 2 गया, चलेगा। अब सुनो, अब मेरा फॉर्मेट फिर से बन रहा है। देख बेटा ये भी साइन स्क्वायर में आ रहा है ना। इसको सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्यों ना मैं इसको ऐसा लिखूँ साइन एम एक्स बाय 2 अपॉन साइन एन एक्स बाय 2 कंप्लीट का स्क्वायर। क्यों चलेगा? कंप्लीट का स्क्वायर लिखा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि आप कंप्लीट का स्क्वायर करने जा रहे हो, फिर से फॉर्मेट लेके चलते हैं, क्योंकि देख ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, फॉर्मेट में बदल रहे हैं तो साइन के साथ में एक्स भी चाहिए होता है ना नीचे, हाँ या ना? चाहिए होता है ना, साइन थीटा अपॉन थीटा। तो थीटा में कौन दिख रहा है? एम एक्स बाय 2, तो नीचे भी तो चाहिए एम एक्स बाय 2। तो देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना बेटा, लिमिट साइन, थोड़ा दूर लिखो, एम एक्स बाय 2 ये बना, ठीक। इसके साथ अपॉन में वही एंगल चाहिए मुझे, एम एक्स बाय 2, तो उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड किया, बनेगा। अगला देखो, यहाँ पर साइन है तो मैंने लिखा साइन एन एक्स बाय 2, बेटा इसके डिवाइड में क्या चाहिए? एन एक्स बाय 2, तो यहाँ पे भी चाहिए होगा एन एक्स बाय 2, मल्टीप्लाई डिवाइड, और इस कंप्लीट का स्क्वायर कर दो, x टेंड्स टू 0। और अब देखना ध्यान से यार, ये साइन के साथ ये एंगल तो काम का है, इस साइन के साथ ये एंगल काम का है, ये दोनों गड़बड़ है। तो देख भाई, x और x कैंसिल, और 2 भी कैंसिल ही हो रहा है, बचा क्या? m अपॉन n, और जो ये m बाय n आ रहा है ना वो स्क्वायर में है, बाहर आएगा लिमिट से बाहर होकर के, तो एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आप बाहर ले लीजिए, और अब देखिए ज़रा ध्यान से क्या मिला। तो मैं बोलूँगा अब सेपरेट कर दें लिमिट को ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला लिमिट क्या चला गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एम एक्स बाय 2 अपॉन एम एक्स बाय 2, चलेगा, ये आ गया। और इसको नीचे लेकर के जाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एन एक्स बाय 2 अपॉन एन एक्स बाय 2 कंप्लीट का स्क्वायर आ गया। और अब बताओ, जो एंगल यहाँ वो एंगल यहाँ, और वो एंगल की वैल्यू 0 भी हो जाएगी, क्योंकि x 0 हो रहा है तो m बाय 2 भी करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 ही होगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 0 होता है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 1, तो ये भी 1 ये भी 1, मतलब बेटा आपका आंसर आया एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। फाइनल आंसर एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। आगे मतलब सीधा सीधा देखो, फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तोड़ना कैसे है बदल के। ठीक, नोट करो, मैं और प्रॉब्लम्स करवाता हूँ अच्छे। बेटा देखते चलना है, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत करवाऊँगा, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखोगे कॉन्सेप्ट उतना समझ में आएगा। और तुम लोग का मेन, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं स्पेशली, बेटा वीडियो को पॉज करके आप अटैम्प्ट सारे करते चलो, उसके बाद ही देखो, मतलब नहीं है फिर मेरे से करवाने का। हाँ देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x, और अपॉन में है साइन की पावर 4x। अब देखो, अब फंस गए तुम, अब फंस गए, ध्यान देना, कुछ नहीं है, निकलेंगे उससे भी, ध्यान देना। 1 माइनस कॉस x,
अब एक चीज़ का ध्यान रख लेना और ध्यान से उसको समझ भी लेना। एक्चुअल में ये जो 1 माइनस कॉस एक्स दिख रहा है ना, वो कॉस के एंगल में है, मतलब थीटा के प्लेस पे है, ठीक। और डिवाइड में साइन की पावर 4 है, चलेगा। तो देखो मैं एक चीज़ बोलूँ, कभी भी है ना बच्चे क्या करते कई बार है ना प्रॉब्लम में सरेंडर हो जाते पहले देख करके, अरे वो कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं, आप एक ही बार में पूरा का पूरा स्टेप मत सोचो कि पूरा आपको समझ में आ जाएगी क्या करना है। आपको जो फर्स्ट स्टेप समझ में आ रहा है स्टार्ट लो। आप जब स्टार्ट करके आगे बढ़ते हो ना तो स्टेप बाय स्टेप आगे जाते जाओगे और आपको रास्ते मिलते जाते हैं। मतलब एक बार में सोचोगे ना कि पूरा आंसर तक पता चल जाए मुझे ये करना है, तो ये बचपन की यादें होती थी हमारी जो हमने 10th क्लास में करी है कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता था क्वाड्रेटिक का, लगा दो आंसर आ जाएगा नंबर में। वो मेथड्स यहाँ नहीं चलते हैं, ठीक, ध्यान देना। तोड़ो इसे, जो फॉर्मूला आ रहा है वो तो तोड़ो। क्या आएगा 1 माइनस कॉस एक्स, क्या लिख दें बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो देखो मैंने इसे लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस, बेटा एंगल में लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और अपॉन में आया साइन की पावर 4 एक्स। यहाँ तक तो अच्छा लगा। अगला देखो, अभी तो और तोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब ये बना है 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको फिर से तोड़ेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तोड़ो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बेटा थीटा ये था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, इसके अपॉन में क्या आएगा 2 थीटा बाय 2। याद आ गया? तो हम लिख सकते हैं ना इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो थीटा ये था उसके बाय में 2 लिख दिया और अपॉन में क्या आ गया साइन की पावर 4x। क्या अब मैं इस 2 से इस 2 को उड़ा दूं? हाँ, दोनों एंगल के अंदर वाले ये जाएंगे, ये तो गए। अब इसके बाद जो आ रहा है वो भी लिख लेते हैं एक बार। बेटा ये 2 को तो मैं बाहर निकाल देता हूँ लिमिट से, बना लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा ध्यान से, साइन स्क्वायर है, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंगल हो गया, डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स हो गया पूरे का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं? चलेगा ना? चलो इतना बनाया, अब और तोड़ते हैं और बनाते हैं। ध्यान देना, एक एक को तोड़ना पड़ेगा। ये 2 बना, ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा एक एक पे फोकस करो, इस पे फोकस किया मैंने न्यूमरेटर वाले पे, तो साइन एंगल में है साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो क्या मुझे चाहिए होगा नीचे सेम एंगल चाहिए ना, तो यही वाली चीज़ अपन को नीचे चाहिए, तो मैंने बोला साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 नीचे भी लगेगा सर, लिख लिया। तो यदि मैं डिवाइड करता हूं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, कर दिया इफेक्ट। हाँ, और देखो एक एक करके बनाते चलना। ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स, अब देखो ये तो बना, अब अगला बना ये साइन स्क्वायर एक्स, इसके डिवाइड में क्या चाहिए सर एक्स स्क्वायर चाहिए। हाँ या ना, एक्स स्क्वायर चाहिए कि नहीं, कंफ्यूज मत होना। देखो ये एक्चुअल में सिर्फ साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना, साइन एक्स का स्क्वायर है, तो अपॉन में एक्स चाहिए होगा, फिर उसका स्क्वायर भी होगा, तो साइन स्क्वायर चाहिए होगा ना। क्लियर हुआ? हाँ, तो मैंने इसके अपॉन में साइन स्क्वायर, अपॉन में एक्स स्क्वायर लिखा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी लिखना पड़ेगा, और ये कंप्लीट का स्क्वायर था। आ गया? इतना कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा है, बाकी सिंपल। सुने, ध्यान देना बेटा, ये जो साइन स्क्वायर एक्स था ना, देखो मैं कैसे बदल रहा हूँ। साइन थीटा, तो मैं चाहता हूँ उसके अपॉन में भी उसका थीटा बन जाए, तो साइन थीटा बाय थीटा को मैं 1 करूँगा। तो मैंने ऊपर वाला देखा, साइन के साथ में एंगल कौन है, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है ना, तो मैंने वही वाला एंगल यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और उसी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। हो गया? तो दोनों काम तो हो गया इधर का। फिर बात आई ये साइन स्क्वायर जो था, साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी तो बदलना है ना। साइन स्क्वायर एक्स क्या है, साइन एक्स का स्क्वायर, तो साइन एक्स अपॉन एक्स, तो एक एक्स चाहिए होगा, बट स्क्वायर है तो स्क्वायर चाहिए होगा ना। तो इसलिए मैंने साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में क्या किया, एक्स स्क्वायर, तो इधर एक्स स्क्वायर किया, तो इधर भी एक्स स्क्वायर करना पड़ा मुझे। आया? अब देखो ध्यान से, अभी और समझते हैं अब कितने फॉर्मेट बन रहा है। देखो लिमिट है ना, सबको सबके साथ एडजस्ट कर सकते हैं,
कर सकते हैं। देखो क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। 2 इसके साथ इसको मैं न्यूमरेटर में ले गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। ध्यान देना बेटा, साइन स्क्वायर x बाय 2 ये है, और इसके डिवाइड में ये वाला बन रहा है साइन स्क्वायर x बाय 2। ये एक फर्स्ट लिमिट मैंने सेपरेट कर ली इसकी वाली। इसके इनटू में देखो दूसरा ये वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक साथ ले लो, और इन सब के डिवाइड में ये वाला भी है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। और देखो बेटा इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख दूं क्योंकि दोनों का फॉर्मेट भी मैच कर रहा है। आ गया? अरे साइन एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर कर दिया, बात तो वही आई ना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब देखो जितनी वैल्यूज आप रख सकते हो उसको तो रखो, फिर बाद में जो बचेगा उसको सॉल्व करेंगे। बताओ एक्सेस 2 तो बाहर है ही है, क्या ये 1 हो गया? साइन थीटा अपॉन थीटा, और थीटा टेंड्स टू 0 भी है। क्यों? देख थीटा ये बना साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, एक्स को 0 लोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ओवरऑल एंगल भी मेरा 0 जा रहा है, मतलब ये पूरा पार्ट मेरे लिए क्या निकल के आ गया? 1। चलो फर्स्ट वाले ने तो मुझे आंसर दे दिया 1 इंटू। डिवाइड में देखो बेटा, डिवाइड वाला भी साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, ये भी 1 हो ही गया है, तो ये भी 1 हो गया। बचा सिर्फ ये वाला पार्ट, मतलब मुझे सिर्फ इस वाले लिमिट को सॉल्व करना था। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैं इससे 1 हटा देता हूँ, सिंपल इसी को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे लिख रहा हूँ, लिमिट बेटा बताना मुझे, साइन x बाय 2 है अपॉन में x है टेंड्स टू 0, क्या मैं इसका स्क्वायर कर दूं? और पूरे का स्क्वायर भी है। सुनो बेटा, ये जो साइन स्क्वायर अपॉन ये था ना, तो स्क्वायर हटा करके मैंने ऐसा लिख दिया, साइन x बाय 2 अपॉन एक्स उसका स्क्वायर और एक बड़ा स्क्वायर, तो ये लगा ही हुआ है, पावर 4 बन गया। चलो अब इनको मेन ध्यान रखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। ये 2 हो गया, देखो अब आ जाएगा आंसर 2। बेटा लिमिट में x टेंड्स टू 0 पावर 4 कर देंगे अपन सीधे। एक चीज बताओ, साइन x बाय 2 है तो नीचे x तो है मेरे पास, बाय 2 नहीं है, तो 2 को इधर और 2 को इधर, और पावर कितनी है? 4। कन्वर्ट हो गया, आंसर आ गया। देखो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये कितना हो गया? 1। साइन x बाय 2 अपॉन एक्स बाय 2 और x बाय 2 टेंड्स टू 0, मतलब वही चीज़ है ना, ये पूरा 1 हो गया, बचा क्या? सिर्फ 1 बाय 2, और 1 बाय 2 की पावर 4 मतलब 1 बाय 16, तो आंसर इज 1 बाय 8। आया समझ में? देखो बड़ा प्रॉब्लम था बट अच्छा था, मतलब आप कन्वर्ट करते जाओ। अच्छा कहीं भी किसी स्टेप पे तुम्हें ऐसा लगा जो चीज़ हमें नहीं पता है, नहीं सारी चीज़ें हमें पता है, बट वही कन्वर्ट करना होता है। तो मैं वही बोल रहा था तुमसे कि एक ही बार में मत सोचो कि पूरा स्टेप आपको समझ में आ जाए, जैसा मिला स्टार्ट करेंगे, करते जाएंगे, मुझे फॉर्मेट मिलते जाता है। फॉर्मूला बस यही है दिक्कत कि आपके दिमाग में फॉर्मूले सारे क्लियर होने चाहिए। फॉर्मूला क्लियर रहेगा ना, आप कन्वर्ट करके ले आओगे। इसलिए मैं बार बार स्पेशली बोल रहा हूँ, मैथ्स में अच्छा नहीं लगता फिर भी बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले को रट लो, क्योंकि वही फॉर्मूला अप्लाई करा। और यदि मैं कर पा रहा हूँ ना, इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में फंडे क्लियर हैं उसके कि यार मुझे कैसे एंगल को लेकर के कन्वर्ट करना है। अब यदि आपको एक कन्फ्यूजन, थोड़ा सा भी लिमिट पे भी कन्फ्यूजन आ गया ना, तो अटक जाओगे। अरे लिमिट में भी कन्फ्यूजन आ गया कि टेंड्स टू 0 पर मैं इसको 1 बोलूँ कि नहीं बोलूँ, तो आपका प्रॉब्लम वहीं अटक जाना है। तो बेटा इसलिए ना थोड़ा सा अप्रोच लो, तरीके से बनेगा, नोट कर लो इसे। अगला वाला देखते हैं।